चलिए आज हम कंप्लीट सीखने वाले हैं डबल डोर के अंदर लगने वाले सारे इलेक्ट्रिकल पार्टों के वायरिंग के बारे में और उसके पार्ट के बारे में जानने वाले हैं कि किस किस भाग में कौन सा पार्ट लगा रहता और करता क्या। अगर आप डबल डोर के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आज हम डबल डोर के बारे में पूरी बेसिक जानकारी आपको बोर्ड के माध्यम से जीरो से समझेंगे और स्टेप बाय समझेंगे कि कौन सा पार्ट कितने टेम्परेचर पर काम करता है और किस भाग में लगा रहता है। तो सबसे पहले हम पार्टों को बताएंगे कितने पार्ट लगे रहते हैं, यानी कि डबल डोर के अंदर कितने इलेक्ट्रिकल पार्ट रखते हैं। सारे पार्टों को हम समझते हैं कि कौन कौन पार्ट लगते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि डोर स्विच लगा रहता है और एक बल्ब लगा रहता है। डोर स्विच और बल्ब भी लगा रहता है, मेन फ्यूज भी लगा रहता है और थर्मोस्टेट लगा रहता है, यानी कि डबल डोर के अंदर मेन फ्यूज और थर्मोस्टेट भी लगा रहता है। और उसमें देखिए टाइमर भी लगा रहता है, बायोमीटर भी लगा रहता है, यानी कि टाइमर भी काम करता है और बायोमीटर से भी डबल डोर काम करता है। और उसमें हीटर और फैन मोटर भी लगा रहता है और कंप्रेसर, यानी कि सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट आपको बोर्ड से बनाया गया था सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट डबल डोर फ्रिज के अंदर लगे रहते हैं। लेकिन किस भाग में कौन सा पार्ट लगा था तो आज हम सारे पार्टों को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले बात आती है डोर स्विच की बात आती है। देखिए डोर स्विच होता क्या है, डबल डोर फ्रिज हो या सिंगल डोर फ्रिज है, ये डोर के किनारे पर लगा रहता है, यानी कि डोर स्विच होता है डोर वाले किनारे पर लगा रहता है। जब भी हम फ्रिज का डोर ओपन करते हैं यानी चालू करते हैं तो स्विच क्या होता है कि ऑन हो जाता है, यानी कि स्विच चालू हो जाता है। और जब भी हम डोर को बंद करते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। ये डोर के माध्यम से चालू और बंद होने का काम करता है। अब आती है बल्ब की बात आती है। बल्ब हमारा फ्रिज के अंदर यानी डोर स्विच के फ्रिज के अंदर ऊपर वाले खाने और नीचे वाले खाने दोनों में लगा रहता है। अब किसी किसी फ्रिज में एक खाने में लगा रहता है, केवल नीचे वाले खाने में लगता है। ये करता क्या बल्ब करता है कि जब भी बल्ब जलता है फ्रिज के अंदर तो फ्रिज के अंदर रखे छोटे बड़े सामान को आसानी पूर्वक देख सके, इसीलिए बल्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आती है मेन स्विच की। डबल डोर फ्रिज के अंदर मेन फ्यूज जो लगाता है, मेन सप्लाई जहां मेन सप्लाई इसका होता है, यानी कि जहां से सप्लाई क्लास होती है ठीक वही लगा रहता है। ये करता है जब भी फ्रिज के अंदर वोल्टेज ज्यादा आ जाता है तब ये उड़ जाता है, या कम हो जाता है तब ये सप्लाई अपने से रोक देता है। जब सप्लाई अपने से कट कर देगा तो पूरे पार्ट यानी सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट को ये सेफ रखने का काम करता है। कभी भी ये उड़ जाता है पूरी सप्लाई को बंद करके पूरे पार्ट को सेफ रखने का काम करता है। अब आती है आपका फैन मोटर की बात आती है। देखिए डबल डोर में दो खाने लगाता है, एक ऊपर वाला खाना होता है एक नीचे वाला, यानी कि ऊपर वाला खाना छोटा होता है नीचे वाला खाना बड़ा होता है। तो जो ऊपर खाने होता है उसमें ये फैन मोटर लगा रहता है, उसमें कूलिंग कॉइल लगा रहता है, यानी कि जो कूलिंग वाला सिस्टम होता है ठीक ऊपर वाले भाग में लगा रहता है। तो फैन क्या करता है कूलिंग कॉइल के ठीक सामने लगा रहता है। जब भी ऊपर के भाग में कूलिंग हो जाता है यानी ऊपर भाग ठंडा हो जाता है तो उसी ठंडी हवा को फैन मोटर करता क्या उसी ठंडी हवा को चालू करके यानी कि अपने यहां से चालू करके नीचे के बॉक्स में यानी कि नीचे वाले भाग में भी ठंडा करवाने का काम करता है। यानी कि फैन मोटर जब भी चलता है तो ऊपर के ठंडे को नीचे वाले भाग को भी ठंडा करने का काम करता है। अब बात आती है हीटर की बात आती है। हीटर भी डबल डोर फ्रिज के अंदर जो ऊपर वाला भाग रहता है उसके ठीक कूलिंग कॉइल के नीचे लगाता है, यानी कि कूलिंग कॉइल ऊपर वाले भाग में लगाता है ठीक उसके नीचे हीटर लगा रहता है। जब भी कूलिंग कॉइल के अंदर बर्फ जम जाता है और पिघलता नहीं और कूलिंग भी नहीं आता तब हीटर चालू होता है और हीटर चालू होता है उस जमे हुए बर्फ को पिघलाने का काम करता है, यानी कि जो उस जमे बर्फ होता है उसको क्या करता है हीटर पूरा पिघलाने का काम करता है। अब आती है थर्मोस्टेट की बात आती है। देखिए थर्मोस्टेट क्या होता है नीचे वाले खाने में, ये नीचे वाले खाने में रहता है, लेकिन जो इसका पूंछ होता है जो इसका ये सेंसर होता है ये कहां रहता है ठीक ऊपर वाले भाग में लगा रहता है, यानी कि ये कूलिंग कॉइल के यहां टच रहता है। जब भी हम सिलेक्ट करते हैं यहां से यानी घुमाते हैं किस कूलिंग पर रखना है, जब भी सिलेक्ट करते हैं उसके अधिक कूलिंग यानी कि आवश्यकता से अधिक कूलिंग होने लगता है तब ऑटोमेटिक सप्लाई को बंद करके कूलिंग को नॉर्मल कराने का काम करता है। अब बात आती है टाइमर की बात आती है। देखिए फ्रिज में टाइमर लगा रहता है, नीचे वाले बॉक्स में लगा रहता है। टाइमर करता क्या फ्रिज के सारे पार्टों को अपने टाइम के हिसाब से यानी किस टाइम किसको चालू करना है ये टाइमर डिसाइड लेता है, यानी कि टाइमर अपने टाइम के हिसाब से सारे पार्टों को चालू और बंद करने का करता है। कैसे करता है इसमें देखिए पिन लगी होती है, 4 पिन लगी होती है और 4 नंबर की होती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, यानी कि 4 सप्लाई इसके अंदर जाता है। चारों सप्लाई बारी बारी अपने सप्लाई के हिसाब से काम करते हैं। तो देखिए इसमें जब 4 नंबर की सप्लाई होती है, 4 नंबर का आता है फैन और कंप्रेसर, यानी कि ये कूलिंग के लिए लगा रहता है, यानी कि ये कूलिंग को हमेशा लाता है। 8 घंटा क्या करता है कंप्रेसर को और फैन को चालू करता है। 8 घंटा लगातार 4 नंबर करता है क्या फैन और कंप्रेसर को चालू करता है। 8 घंटे बाद जब ये बंद होता है तो 12 मिनट के लिए केवल हीटर को चालू करता है, केवल 12 मिनट के लिए हीटर चालू करता है। जो 3 नंबर में फेस रहता है, 1 नंबर जो 2 नंबर रहता है ये हीटर बायोमीटर को चालू करता है, यानी कि इसमें जो 4 नंबर होता है कूलिंग के लिए होता है, जो 3 नंबर होता है वो फेस के लिए था, 1 नंबर 2 नंबर था हीटर और बायोमीटर को चलाता है, यानी कि न्यूट्रल फेस के माध्यम से ये भी चलता है, बायोमीटर और टाइमर बताता है। ये करता है जब ये 4 नंबर ये आपका 4 नंबर
जब फैन और कंप्रेसर को 8 घंटा लगातार चलाता है, तब 8 घंटे बाद क्या करता है, बंद होता है। यानी कि बंद होने के बाद तब हीटर को 12 मिनट के लिए चालू होता है। अगर किसी कारणवश ये बंद, हीटर बंद नहीं हुआ और इसका टेम्परेचर बढ़ते गया, यानी कि इसका टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाने लगा, जैसे +5 पर जाता है, इसका टेम्परेचर +5 पर जाने लगता है, तब इसमें 2 फ्यूजर लग जाती है। बायोमीटर में 2 फ्यूज होती है, एक छोटा फ्यूज होती है, एक बड़ा फ्यूज होती है, यानी कि बायो फ्यूज होती है, एक थर्मल फ्यूज होती है। तो छोटा फ्यूज क्या करता है, तब ये 5 प्लस से ऊपर जाता है तो छोटा फ्यूज क्या होता है, अपने यहां से सप्लाई को बंद करके हीटर को बंद करता है। अगर किसी कारणवश छोटा फ्यूज काम नहीं किया, यानी कि आपका हीटर को बंद नहीं किया, तब क्या कहता है, इसकी टेम्परेचर बढ़ती जाती है, यानी कि हीटर की जो टेम्परेचर ऊपर की तरफ भागती जाती है, यानी कि 50, 60, 70 पर जाती है। तब ये थर्मल फ्यूज जो लगता है, थर्मल फ्यूज अपने यहां से सप्लाई को बंद कर, यानी कि इसको सप्लाई को बंद करना ही करना पड़ेगा। अगर बंद नहीं करेगा तो हीटर क्या होगा, फ्रिज के अंदर के सारे पार्टों क्या करेगा, पिघला, यानी गर्म होकर पिघला देगा, खराब कर देगा। इसीलिए इसमें 2 फ्यूज लगा रहता है कि एक फ्यूज अगर काम नहीं करता तो उसमें दूसरा फ्यूज अपना काम करना चालू करते हैं। अब बात आती है कंप्रेसर की, बात आती है। देखिए कंप्रेसर में भी ये काम फ्रिज के पीछे लगाता है, कंप्रेसर का फ्रिज के पीछे लगा रहता है। इसमें 3 पिने होती हैं, चाहे वो सिंगल डोर की हो चाहे डबल डोर की है, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। अब इसमें क्या होता है, ओएलपी लगाता है, कॉमन में क्या होता है, ओएलपी लगाया था, ओएलपी लगाता है। इसमें भी एक पिन होती है और इसमें क्या रहता है, रिले, इसमें भी रिले, रनिंग स्टार्टिंग क्या रिले लगाता है, रिले लगाता है। अब देखिए, अब इस सारे पार्टों को हम समझ गए अच्छी तरह से। अब सारे वायरिंग, माने सारे पार्ट के वायरिंग के बारे में समझेंगे कि किस पार्ट में कौन सा सप्लाई जाएगा, कैसे वायरिंग होगा। तो सबसे पहले चालू करने के लिए, हम कोई भी सिस्टम को चालू करने के लिए एक न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ती है। तो आज हम सारे पार्टों को न्यूट्रल फेस के माध्यम से चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड से न्यूट्रल और फेस लेंगे, एक न्यूट्रल और एक फेस, एक न्यूट्रल लेंगे और एक फेस लेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल सप्लाई सबको देते हैं, सारे पार्टों को न्यूट्रल सप्लाई देंगे। किन पार्टों में सबसे पहले न्यूट्रल को सप्लाई देता है, देखिए सबसे पहले हम न्यूट्रल पकड़ते हैं और डोर स्विच है ना, 2 पिन लगा डोर स्विच के, किसी वाले एक पिन में न्यूट्रल देंगे, लेकिन जिस पिन में देंगे उसी में से एक न्यूट्रल निकलेगा, कहां जाएगा, सीधे फैन मोटर में 2 पिन लगा, इसमें में से किसी में एक पिन में देंगे न्यूट्रल, और जिसमें न्यूट्रल देंगे उसी में से जाएगा कहां, सीधे हीटर वाले के किसी एक वायर में, और इसी में से कहा जाएगा सीधे कंप्रेसर के ओएलपी वाले में। यानी कि यहाँ आपका ये न्यूट्रल मिल गया, डोर स्विच में मिल गया, फैन मोटर में मिल गया, और आपका हीटर में मिल गया, और कंप्रेसर मिल गया। अब देना हमको फेज देना इसमें, तो बोर्ड से फेज लेंगे। फेज सबसे पहले कहा जाएगा मेन फ्यूज में, यानी कि मेन फ्यूज के किसी भी एक वायर में, ऊपर चाहे नीचे किसी एक वायर में देंगे, और उसके दूसरे वायर से कहा जाएगा सीधे थर्मोस्टेट के किसी पिन में, यानी कि इसमें भी 2 पिन है, किसी एक पिन में देंगे। और जो इसके दूसरा पिन बचता है ये कहा जाएगा सीधे ये 3 नंबर में, यानी कि टाइमर के 3 नंबर वाले पिन में जाता है। अब आती है 4 नंबर पिन और 2 की एक सप्लाई, यानी कि अब 4 2 की सप्लाई आएगी। अब देखिए फैन मोटर में जो ये बचा, यहाँ फैन मोटर का जो ये फंसा, ये पिन से जो कहा जाएगा सीधे 4 नंबर में, और 4 नंबर कहा जाएगा सीधे निकल के रिले, यानी कि इसमें से 2 सप्लाई निकलेगा 4 नंबर से, एक फैन में जाएगा और एक आपका कंप्रेसर के रिले में जाएगा। अब हो गया। अब देखिए सप्लाई, अब इसमें देखिए ये आपका ये डोर स्विच बल्ब, अब मतलब बल्ब, यहाँ डोर स्विच भी चालू करना, बल्ब भी चालू करना, तो ये यहाँ से न्यूट्रल देंगे और इसको यहाँ से हम यहाँ से फेस देंगे। अब बल्ब भी आपका ये डोर स्विच और बल्ब का भी सप्लाई हो गया। अब आती है हीटर और बायोमीटर की सप्लाई। अब देखिए हीटर का जो ये जो वायर बचा, कहाँ जाएगा, सीधे आपका जाएगा बायोमीटर के बीच वाले वायर में, यानी कि बायोमीटर के बीच वाले वायर में जाएगा, यानी कि एक वाले फ्यूज जाएगा, और उसका एक जो वायर होगा छोटा फ्यूज कहाँ जाएगा, सीधे 1 नंबर में, और जो ये जो कहाँ जाएगा सीधे 2 नंबर में। यानी कि पूरी सप्लाई आपका होगी। पहले सप्लाई समझिए, सबसे पहले हम मेन बोर्ड से लेते हैं, एक न्यूट्रल सप्लाई लेते हैं। सबसे पहले कहां देंगे, डोर स्विच के किसी एक पिन में देंगे, और उसी पिन से एक न्यूट्रल कहा जाएगा, फैन मोटर के 2 पिन है, 2 पिन में से किसी एक पिन में, और उसी पिन से कहा जाएगा आपका हीटर के जो 2 वायर मिलेगा, 2 तरफ के वायर किसी एक वायर में जाएगा, और उसी में से एक न्यूट्रल कहा जाएगा कंप्रेसर के ओएलपी में जाएगा। अब बात समझते हैं फेस। अब फेस लेते हैं, सीधे मेन फ्यूज में जाएगा, और उसका दूसरा वायर कहां जाएगा, थर्मोस्टेट किसी एक पिन में जाएगा, और उसका दूसरा पिन कहां जाएगा, सीधे 3 नंबर वाले में, 3 नंबर में फेस जाता है। अब आती है बात डोर स्विच की, बल्ब की बात है, मतलब बल्ब डोर स्विच के माध्यम से चलता है, तो इसमें न्यूट्रल फेस चाहिए, तो एक हम डोर स्विच का पिन लेंगे, जो खाली वाला पिन है कहां देंगे, बल्ब के किसी एक पिन में देंगे, और उसका दूसरा कहां देंगे, यहां से फेस देंगे। अब बात आती है हीटर की, बात आती है। हीटर जो है, हीटर बायोमीटर के माध्यम से संकेत चलता है, तो बायोमीटर का जो बायोमीटर का दूसरा वायर होगा कहां जाएगा, सीधे बायोमीटर के एकदम बीच वाले वायर में जाए, और जिसका 1 नंबर कहां जाएगा, 1 नंबर में, और 2 नंबर का 2 नंबर में। यानी कि पूरी सप्लाई आपका डबल डोर का होगा। किसी तरह का
अगर मन में कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।